नमस्कार। मैं हूं आपका प्रेम। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप जिंदगी में जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, जितने बड़े ड्रीम देखे हैं उनको आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या आपने जो लक्ष्य बनाए हैं उनको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या कभी आपको ऐसा लगता है कि आप निराश हो गए हैं, हार गए हैं या हारने की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर आपको कभी ऐसा लगता है कि आप जिंदगी में इतना बड़ा अचीव नहीं कर पा रहे हैं जितना बड़ा सोचा था, या फिर कभी आपको ऐसा लग सकता है या ऐसा लगता होगा कि यार आपकी किस्मत खराब है, या फिर ये भी हो सकता है आपको ये फील होता हो कि लोग आपका साथ नहीं देते हैं, आप कोशिश करते हैं, कोई आपका साथ नहीं देता है, कोई आपके साथ नहीं है। अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है तो ये वीडियो पूरा देखिए, आपकी सोच बदल जाएगी और ये सारी चीजें आपके सामने से हट जाएगी। अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने लिखा है कि मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज ये है कि लोग अपना नजरिया बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। बिल्कुल बदल सकते हैं आप। विलियम जेम्स ने यह बात कही थी। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, जो चीज चाहते हैं वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा, उपाय बताऊंगा कि वो आप फॉलो करके आप अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। आज ही से ला सकते हैं, अभी से ला सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हम आगे बढ़ते हैं। विलियम शेक्सपियर, महान नाटककार विलियम शेक्सपियर ने लिखा है कि कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, सिर्फ आपकी सोच ही उसे ऐसा बनाती है। हम चीजों में बुराई देखते हैं, अच्छा ही देखते हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि हमारी सोच ही चीजों को ऐसा बनाती है। हम बाहर की तरफ देखते हैं, अंदर की तरफ नहीं देखते हैं। बाहर हमें कमियां दिखाई देती है, कमजोरियां दिखाई देती है, लोग बुरे दिखाई देते हैं, हमारी किस्मत खराब दिखाई देती है। कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है। हमारा जो नजरिया है, हमारा एटीट्यूड है, आज का ये मेरा वीडियो खास तौर से नजरिए के ऊपर केंद्रित करके बनाया है मैंने। और नजरिया के ऊपर एक अच्छी किताब लिखी है जेफ केलर ने, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। एटीट्यूड इज एवरीथिंग नाम से अंग्रेजी में, और हिंदी में नजरिया ही सब कुछ है। चलिए, इस किताब को भी केंद्र में रखकर और बहुत सारी किताबों के आधार पर मैं आप लोगों के लिए छांट कर 5 ऐसे निष्कर्ष लेकर आया हूं जिससे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, अपना नजरिया बदल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नजरिए की, एटीट्यूड की। आखिर एटीट्यूड ऐसी क्या चीज है जिस पर इतना ध्यान दिया जाता है? सभी लोग इसके लिए कहते हैं, जितने भी सफल लोग हैं, सक्सेसफुल हैं, रिच हैं, बिलियनियर हैं, सब एक चीज पर विशेष तौर से फोकस करते हैं कि आप अपना एटीट्यूड बदलिए, अपनी मानसिकता बदलिए, अपना नजरिया बदलिए। तो आखिर क्या है नजरिया? चलिए, मैं सरल तरीके से समझाता हूं, किताब की जटिल भाषा में नहीं, सरल तरीके से अगर समझाऊं तो नजरिया वो चीज है जो आप देखते हैं खुद के बारे में और दूसरों के बारे में, जो देखते हैं, जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, आप इस दुनिया को देखते हैं, वही आपका नजरिया है। अब आप कहेंगे कि ये तो बदल कैसे सकते हैं, मैं ये दीवार देख रहा हूं, इस दीवार को कैसे बदल सकता हूं? देखिए, ये तो वस्तु है दीवार, इसके प्रति आपकी कोई न तो नकारात्मक न सकारात्मक फीलिंग है, लेकिन आप लोगों के प्रति जो सोच रखते हैं, सोच और फीलिंग से मिलकर नजरिया बनता है। ज्यादा जटिलता में नहीं जाए तो हम जैसा आप महसूस करते हैं, जैसा आप सोचते हैं, वही आपका नजरिया है। और यही दोनों चीजें मिलकर आपकी दुनिया को डायरेक्शन दे रही है, आपका आगे का भविष्य बना रही है। इसलिए नजरिया बदलना, यानी सोच और आपकी फीलिंग, आपका महसूस करना, ये दोनों बदलना जरूरी है। सोच और फीलिंग बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और आखिर ये क्यों जरूरी है? देखिए, इसके बिना आप अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि आप नकारात्मक दृष्टिकोण रखें, आप ये सोचें कि मैं सफल नहीं हो सकता हूं और फिर आप सफल हो जाएं, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। आप अपने प्रति नकारात्मक फीलिंग रखें या दूसरों के प्रति नकारात्मक फीलिंग रखें अपने हृदय में, और फिर सोचें कि सब कुछ अच्छा हो जाए, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। नाव एक समय में एक ही दिशा में चल सकती है, या तो वो पूर्व में चलेगी या वो पश्चिम में चलेगी। आप ये सोचते हैं कि पूर्व में भी चले और पश्चिम में भी चले, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है।
तो आपको बहुत जरूरी है अपना सोच, अपना नजरिया, अपनी फीलिंग बदलना। और ज्यादा परेशान मत होइए, इसके लिए आपको कोई यज्ञ हवन वगैरह इतना कोई वो तामझाम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं 5 उपाय बताऊंगा जिससे आप अपना नजरिया बदल सकते हैं। चलिए, 5 उपाय, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप समझ लीजिए, बहुत सरल तरीके से मैं छांट कर लाया हूं। अगर आपको इस टॉपिक पर और ज्यादा इंटरेस्ट है तो और कभी और विस्तार से वीडियो बनाएंगे, किताब पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। चलिए, नंबर 1, अगर आपको अपना एटीट्यूड बदलना है, नजरिया बदलना है, तो सबसे पहले आप जो सोचते हैं, जो आपके विचार हैं, उनको बदलना शुरू कीजिए, उनके ऊपर नजर रखिए। ऐसा नहीं कि आज का आज आप पूरे विचार बदल देवें। देखिए, ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि हम, साइंस प्रूव कर चुकी है कि हम प्रतिदिन 70,000 से अधिक विचार सोचते हैं, हमारे विचार आते हैं 70,000 से अधिक। लेकिन साथ में एक चीज साइंस और बताती है कि 95 से लगाकर 99% तक हमारे जो विचार हैं वो रिपीटेड होते हैं, सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कुछ नया नहीं सीखते हैं ना, इसलिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने विचार बदलने हैं। विचार में कैसे बदलेंगे कि जो नकारात्मक विचार, 2 ही चीजें बदलनी है। एक तो विचार होते हैं नकारात्मक और दूसरे होते हैं सकारात्मक। अगर आपके अंदर नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो उनको बदल दो। ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, विचारों को एक एक को पकड़ने की जरूरत नहीं। 70,000 विचार आप नहीं पकड़ सकते हैं। सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए, आप जैसे आप चेयर पे बैठे हुए हैं और आप नजर रख रहे हैं विचारों के ऊपर, चल रहा है, विचारों की प्रवाह धारा नदी की तरह बह रही है। आप सिर्फ नजर रखिए, आज का सब नहीं बदल सकते हैं, उनके ऊपर नजर रखिए कि नकारात्मक विचार आ रहा है तो देखिए ये नकारात्मक आ रहा है, बस उसको नोट कीजिए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उसका डायरेक्शन चेंज कीजिए, किसी दूसरों के प्रति भी और खुद के प्रति भी। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि मेरा दुश्मन है वो, उसने मेरे साथ छल किया है, उसने मेरे साथ कपट किया है, तो मेरे नकारात्मक विचार तो आएंगे, कैसे बदल सकता हूं। यहीं पर आकर बात अटकती है। किसी ने आपके साथ छल किया है, आप उसके प्रति नकारात्मक विचार यहां रखते हैं, और ये जो आपका घर है यही इस यूनिवर्स का क्रिएटर है, को क्रिएटर है। और यहां पर अगर आप बुरी चीज रखेंगे तो बुरी चीजें क्रिएट होगी, वो उसको कुछ भी नहीं होने वाला है। आप यहां पर अगर नकारात्मक विचार रखेंगे, वो व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए उसको भूल जाइए, उससे आगे से ध्यान रखिए। जिसने आपके साथ बुरा किया है आगे से ध्यान रखिए, लेकिन दिन भर उसके बारे में नकारात्मक सोचकर आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो पहला चीज है विचारों को बदलना। धीरे धीरे बदल लेंगे आप, थोड़ा टाइम लगेगा, आज का आज सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब का टाइटल ये रखा, सोचिए और अमीर बनिए, थिंक एंड रिच ग्रो। सोच को इतना महत्व दिया गया है कि इंसान अपने विचार बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकता है। विलियम शेक्सपियर ने यही तो कहा था कि मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज ये है कि लोग अपना नजरिया यानी अपने विचार और अपनी फीलिंग बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप अपना एटीट्यूड बदलना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज है आपको अपनी भावनाएं बदलनी। मैंने कहा था विचार और भावनाएं, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो हमें संचालित करती है। अब देखिए, अगर आपको विचार बदलने में थोड़ी कठिनाई लगती है कि यार मुश्किल काम है, बहुत जटिल है, ऐसा मेरे से नहीं होता है, इतना दिमाग के अंदर ये कैसे सोचना, ये वगैरह, तो सीधा सा तरीका, रोंडा बर्ड ने अपनी किताब द सीक्रेट में, और भी बहुत सारी किताबें, द पावर हैं, द मैजिक हैं, इसी तरह से द हीरो हैं, उनमें वो एक चीज पर खास तौर से जोर देती हैं। वो इस बात पे जोर देती है कि चलिए छोड़िए, आप विचार नहीं बदल सकते हैं तो आप अपनी फीलिंग पर तो बदल सकते हैं। ये तो ध्यान दे सकते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अच्छा महसूस कर रहे हैं तो चलने दीजिए उसको। ये तो सिंपल है ना। आप अभी इस समय फील कैसा कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं। आप अगर बुरा फील कर रहे हैं, आपको बुरी फीलिंग हो रही है, तो उसको बदल दीजिए, अच्छी फीलिंग कीजिए। जब आप अच्छा फील करेंगे तो आपके विचार भी अच्छे हो जाएंगे। तो ये एक ट्रिक है। जैसे कंप्यूटर में ट्रिक नहीं होती है क्या, वीडियो गेम में ट्रिक होती है कि वो बटन दबाकर हम डायरेक्ट उसको पहुंचा सकते हैं, तो ये एक ट्रिक है कि आप अपनी फीलिंग बदलकर अपने विचार स्वतः बदल सकते हैं। और एक और सीक्रेट बताता हूं आपको, हमारी फीलिंग सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। ब्रेन से 5000 गुना ज्यादा पावरफुल
पावर होता है हमारी फीलिंग के अंदर। हमारे इमोशंस हमारे यही तो संचालित होते हैं, इमोशंस यही से निकलते हैं। थॉट से ज्यादा पावरफुल होता है हमारी फीलिंग वाइब्रेशन। चलिए, तो आप अपनी भावनाएं बदलकर अपनी जिंदगी, अपना नजरिया बदल सकते हैं। दूसरी चीज, नंबर 3, बड़े सपने देखना और उन पर फोकस करना। देखिए, आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, आपका कोई मंजिल नहीं है, उस समय में आप क्या करेंगे? खाली मस्तिष्क किसका घर होता है? तो जब कुछ भी नहीं होगा तो आपका फोकस होगा नकारात्मकता या किसी अतीत की बात पे या किसी बुरी चीज पे। तो जब आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं होगा, देखिए अगर आपकी उम्र 60 की है, आप सोचेंगे अब मैं क्या लक्ष्य बनाऊं, अब रिटायरमेंट की जिंदगी है। आप कुछ कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप दौलत के पीछे भागे या कुछ बड़ा पहाड़ तोड़ने का दृढ़ संकल्प लें, इतना नहीं। छोटा मोटा कुछ बना सकते हैं लक्ष्य, किसी की हेल्प कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो जब आपका डायरेक्शन आगे की तरफ रहेगा तो आप पीछे के नकारात्मक विचारों को सोचना भूल जाएंगे। तो बड़े सपने देखना, उनको फोकस करना। जितना आप बड़े सपनों पर फोकस करेंगे, अपने सपनों पर फोकस करेंगे, आपका सारा नकारात्मकता, आपकी बैड फीलिंग सब स्वतः गायब हो जाएगी। तो यह है तीसरा उपाय। नंबर 4, आपको अगर अपना एटीट्यूड बदलना है तो सिर्फ मेरा ये 10 मिनट का वीडियो देखकर आप अपनी जिंदगी, अगर ये सोचते हैं कि आप परमानेंट बदल देंगे, तो मैं दावे से कहता हूं आप नहीं बदल पाएंगे। ये एक शुरुआत है, पहला कदम है, और यही सबसे जरूरी है। आपने ये आज पहला कदम उठाया है, आप जरूर आगे बढ़िए, किताबें पढ़ते रहिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे वीडियो देखिए जो आपका नजरिया बदल सके, ऐसे लोगों के साथ रहिए। यही तो चौथा बिंदु है, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छे इन्वायरमेंट में रहना, अच्छे दोस्तों के साथ रहना जो आपको अच्छा फील कराए, जो आपके बारे में अच्छा महसूस कराए। उन लोगों के साथ रहिए आप, तो स्वतः आपका एटीट्यूड बदलेगा। यह है चौथा। 5वां और अंतिम बिंदु, हमेशा 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 सीखते रहना। आपको लर्न करते रहना है, सीखते रहना है, प्रतिदिन सीखते रहना है। दुनिया का जो बड़े इन्वेस्टर हैं, वारेन बफेट साहब प्रतिदिन 8 घंटा पढ़ते हैं। आज भी उनकी उम्र कितनी हो गई? बिल गेट्स है माइक्रोसॉफ्ट के, वो प्रतिदिन 6 से 7 घंटा पढ़ते हैं आज भी। और भी बहुत सारे, जेफ बेजोस, सबकी, इलोन मस्क, सबकी बात करेंगे, सब जितने भी सफल लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो सब रीडर होते हैं। रीडर इज लीडर। जो रीडर होता है वो लीड कर सकता है। तो आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, ग्रहण करते रहिए। अपना यहाँ के जो शटर है उनको बंद मत कीजिए। जो नई चीज आए उसको सीखते रहिए। जब आप नया सीखते रहेंगे तो अपने में बदलाव महसूस करते रहेंगे। जैसा मैं करता रहता हूँ, मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ, किंडल पे पढ़ता रहता हूँ, जहां जो किताब मिलती पढ़ता रहता हूँ। अपने शौक की किताबें पढ़िए, नया सीखिए। तो जैसे जैसे आप इस राह पर चलेंगे, आपका नजरिया स्वतः बदलते जाएगा। और यकीन मानना, इतने बड़े लोगों ने जो बात कही है, मुझे आप बिल्कुल, मेरी बात पर अगर विश्वास नहीं भी करें तो आप अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स पर विश्वास कीजिए, आप नेपोलियन हिल पर विश्वास कीजिए, आप जेफ केलर पर विश्वास कीजिए, आप बिल गेट्स पर विश्वास कीजिए, आप वारेन बफेट पर विश्वास कीजिए। इतने बड़े लोगों के ऊपर विश्वास कीजिए। वो लोग यही बताते हैं कि आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना नजरिया बदलिए। और नजरिया बदलने के लिए इसी तरह के आप वीडियो देखते रहिए। यूट्यूब पे फालतू के वीडियो देखें, उससे अच्छा इस तरह के वीडियो देखिए। बिल्कुल इस तरह के वीडियो देखिए जो आपको पहला कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो जरूर इसी समय आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मैंने आपके लिए कुछ अच्छा लाने की कोशिश की। आपका कमेंट, आपका सब्सक्राइब करना मेरा उत्साहवर्धन करेगा। यही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज होगी। एक बार फिर दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।